हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही स्वागत है आप सभी का पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में। आज का डे हमारा जो है 24 है, ठीक है। और इसमें बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन है जो लगभग 250 शब्दों में हमें लिखना है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ सब ज्वाइन कर लीजिए। और अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ ये जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर संस्कृति का क्वेश्चन है, ठीक है। जीएस पेपर 1 से आप ये रिलेट करेगा, ठीक है। उसमें जो आपका संस्कृति वाला पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से रिलेट करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपसे देखते हैं क्वेश्चन को पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास में स्मारकों एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों की संकल्पना तथा निर्माण पर भारतीय दर्शन एवं परंपरा के प्रभावों का परीक्षण कीजिए 250 शब्दों में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो भारत का इतिहास रहा है, उस इतिहास में जो भी स्मारक बने हैं, ठीक है, या फिर कलात्मक जो अभिव्यक्तियाँ हुई, जो भी कलाएँ विकसित हुई हैं, ठीक है, उनकी संकल्पना क्या रही है, उसके निर्माण पर जो है भारतीय दर्शन एवं परंपरा का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। क्योंकि किसी भी काल में अगर हम देखते हैं तो उस पर क्या होता है कि उस काल की जो भी दर्शन या फिर जो परंपराएं हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं उस काल के आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे वन बाय वन करके और सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन का रूपरेखा क्या है और इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये शंकराचार्य से लेके जो उनकी फिलॉसफी है, चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर हो, और इस रूपरेखा दर्शन को भी अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है और इसका प्रारूप देखेंगे। क्वेश्चन आपका भाई ये संस्कृति पार्ट का है, ये तो मैंने पहले बता दिया। आपका जीएस पेपर 1 में ये रिलेट करेगा, ठीक है। 250 शब्दों का लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि उत्तर में इसका किस तरीके से उत्तर में इसका दृष्टिकोण होगा, ठीक है। उसको पहले देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें कई चीज़ें हमको मेंशन करनी है। सबसे पहले तो देखेंगे इसमें कि उत्तर की शुरुआत जो है भारतीय दर्शन, ठीक है। भारतीय दर्शन और परंपरा को संक्षिप्त रूप से समझाएंगे। किसको समझाएंगे? भारतीय दर्शन और परंपरा को, क्योंकि इसी का प्रभाव अभी आगे चले किस पे पड़ेगा, यहाँ के आर्किटेक्चर पर पड़ेगा। उसके बाद से भारतीय दर्शन और परंपरा ने विभिन्न अवस्थाओं में भारतीय स्मारकों एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों को कैसे प्रभावित किया, कैसे, ठीक है, इसका विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। ये चीज़ें मेंशन करेंगे तो क्वेश्चन का मेन बॉडी जो है इसमें क्या होगा, कंप्लीट होता जाएगा। क्यों? कि पहले हम समझा देंगे कि ये दर्शन और परंपरा क्या है, ठीक है, भारतीय दर्शन, और ये किस तरीके से भारत की जो स्मारक है, कलात्मक अभिव्यक्ति, उसको प्रभावित कैसे कर रहा है, ये वाला हमको सेटिस्फाई करना है मेन बॉडी में। देन उसके बाद से इसको कंक्लूड करते हुए विथ एग्जाम्पल के साथ पूरे इतिहास से संबंधित स्थापत्य और उदाहरणों का उपयोग करेंगे, ठीक है। और बाद में इसका एक बेहतरीन सा कंक्लूजन लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखिए 2 पॉइंट भी दिया हुआ, तो उसको पहले समझिए अच्छे से। एक कह रहा है कि स्मारक, जो प्राचीन काल से भी स्मारक, भारतीय स्मारक बने हैं, उस पर दर्शन का इफेक्ट। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्राचीन काल से और आधुनिक काल तक आएंगे कि हर एक काल में किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई आई हैं। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय में क्या है? परिचय में देखेंगे कि भारतीय दर्शन हमें क्या बताना था, दर्शन के बारे में और उसके परंपरा के बारे में। तो भारतीय दर्शन को जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित दार्शनिक परंपराओं को संदर्भित करता है। इसमें बौद्ध, ठीक है, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म सहित अन्य दर्शन शामिल है। तो भारतीय दर्शन क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ है और विभिन्न तरह की परंपराओं को ये संदर्भित करता है, यानी समेटे हुए है। इसमें अब मेनली देखेंगे तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी इसमें दर्शन शामिल है। भारत के दर्शन के हिसाब से अगर बात करें तो भारत में दर्शन और धर्म के बीच अविभाज्य संबंध ने कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में कार्य किया है। यानी जो भारत का दर्शन और धर्म के बीच की जो बॉन्डिंग है वो लगभग अविभाज्य है, मतलब दोनों एक दूसरे से इतना परस्पर जुड़े हुए हैं कि इसको अलग अलग करना लगभग पॉसिबल नहीं है। यह प्रभाव जो है प्रारंभिक बौद्ध स्मारकों से लेकर हिंदू मंदिरों की भव्यता तक बाद में निर्मित मस्जिदों, चर्चों में भी धार्मिक संरचनाओं के वर्णक्रम से स्पष्ट है। ये सभी अपने अपने धर्मों के अद्वितीय दार्शनिक आधार को दर्शाते हैं। यानी क्या है कि जिस समय पर जो दर्शन फिलॉसफी ज़्यादा डोमिनेंट रही है, वही चीज़ ज़्यादा देखने को मिला आर्किटेक्चर में। प्रारंभिक में अगर काल में बात करें तो बौद्ध स्मारकों में देखने को मिला बुद्धिज़्म वाली फिलॉसफी।
फिर हिंदू मंदिरों में अगर हम बात करें तो उसकी भव्यता किस तरीके से बनी और किस तरीके से उनका डेवलप हुआ उस काल में। फिर जब आते इधर टर्क वाले रीजन में, ठीक है, मुगल काल में इधर मस्जिद और बाकी चीज धार्मिक रचनाओं में किस तरीके से उसका देखने को मिलता है। और आते आते आधुनिक काल तक भी इसका एकदम आप उसमें उसका प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। अब आते हैं मुख्य भाग में। तो मुख्य भाग में क्या है साथियों, मुख्य भाग में देखेंगे हम कि प्रारंभिक सभ्यताएं, ठीक है। अब वही बताना, इतिहास से हम चलना शुरू करेंगे। प्रारंभिक सभ्यताएं से शुरू करेंगे वैदिक काल, ठीक है। उसके बाद से बौद्ध और जैन धर्म का उदय, ठीक, इसी तरीके से करते हैं हमारा पूरा मेन भाग में आगे जाएगा और एग्जाम्पल के साथ उसको बताते चलेंगे। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा ने उन्नत शहरी नियोजन प्रदर्शित किया है, स्वास्तिक जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, जो एक सुविकसित दार्शनिक आध्यात्मिक प्रणाली को रेखांकित करता था, जिसने बाद में हिंदू धर्म को प्रभावित किया। तो अब इसको प्राचीन सभ्यता में अगर हम बात करते हैं तो स्वास्तिक वाला चिन्ह जब आप देखते हैं तो ये सब सारी चीज़ें किसमें देखने को मिलती, उस समय के प्राचीन सभ्यता में भी देखने को मिले। तो कहें कि इसका एक आध्यात्मिक और दार्शनिक डेवलपमेंट यहाँ पे वो चीज़ को क्या करता है, रेखांकित करता है। यानी आप वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस चीज़ में किस तरीके से ये दर्शन फिलॉसफी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं हम जब साथियों वैदिक काल में, कहाँ पे, वैदिक काल में। इसमें क्या है, इस अवधि के दौरान स्थापित वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित किया और शहरों के विकास को प्रभावित किया। तो जो वर्ण व्यवस्था इस समय स्टार्ट हो रही है वो उसके आकार इस चीज़ को प्रभावित कर रहा है। वैदिक ग्रंथों ने अनुष्ठानों और मान्यताओं के साथ साथ दार्शनिक अवधारणाओं की खोज की। अग्नि एवं आकाश जैसे प्राकृतिक देवताओं की उपासना के कारण अग्नि विधियों का निर्माण हुआ, जो आज भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अग्नि और क्या यहाँ पे बन के आ रहा है कि अग्नि विधियों का, तो यही चीज़ होता है जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपको बेसिक से देखना रहता है। बेसिक से इन द सेंस की 2 पॉइंट्स है, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे क्या वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता सब ने पढ़ा, लेकिन हमें वहाँ से उठाना क्या था, दर्शन और फिलॉसफी। तो वहाँ से दर्शन और उसकी परंपराओं में हमको जो जो पॉइंट मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम यहाँ पे उठा के और कोट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी देखेंगे वैदिक ग्रंथ के बारे में आयत क्या है, अग्नि और आकाश को देवताओं को इसमें उपासना के लिए अग्नि विधियों का निर्माण किया हुआ, जो आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय। इसमें क्या है, अजंता और एलोरा जैसे स्थानों की गुफा चित्र, जो कि पेंटिंग है, एवं मूर्तियाँ दार्शनिक शिक्षाओं को चित्रित करने के लिए शक्तिशाली साधन बन गई हैं, ठीक। तो जो अजंता और एलोरा की वो गुफाएं हैं और उसमें जो केव पेंटिंग है, तो वो भी इस दार्शनिक शिक्षाओं को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। बुद्ध के जीवन चक्र और जैन तीर्थंकरों की छवियाँ इसका उदाहरण है। तो एग्जाम्पल हमने क्या दिखाया यहाँ पे, तो बुद्ध का जो जीवन चक्र है, जैन तीर्थंकरों की छवियाँ हैं, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कि आजीवक जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित तपस्वियों को ध्यान के लिए स्थानों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। लोमस ऋषि केव मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्री में भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। लोमस ऋषि केव कहाँ है, अजंता और एलोरा, ये सबसे सारे पॉइंट्स भी पूछे हुए हैं। एलोरा जैसी चट्टानों को काटकर निर्मित गुफाएं भिक्षुओं और संतों के लिए एकांत स्थान प्रदान करने के लिए बनाई गई। तो जो आजीवक संप्रदाय था उसके लिए जैन और बौद्ध धर्म तपस्वियों के लिए एक अलग से जगह चाहिए होती थी। तो उसमें लोमस ऋषि केव और अजंता एलोरा की गुफाओं को, जो चट्टानें उनको काट कर बनाई गई ये गुफाएं, उनके एकांत स्थान के लिए उपयोग में लाई जाती थी। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे, अशोक के शासनकाल में बौद्ध दर्शन जो था, ठीक है, बौद्ध दर्शन ने अशोक के स्तंभों और स्तूपों को डिजाइन काफ़ी प्रभावित किया, ठीक है। उसके डिजाइन को स्तंभ और स्तूप पे काफ़ी प्रभावित किया। स्तंभ का चक्र धर्म चक्र की गति का प्रतीक है। स्तूप जो है वो छत्र बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का प्रतिनिधित्व करता है। जो उस तरीके से देखते हैं कि इससे पिलर बन के जो छत्र बनता है, ठीक है, ये 3 ऐसे लाइनिंगें जो रहती हैं, ठीक है। अगर आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा पढ़ा हो तो चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि छत्र क्या है और ये सब बाकी चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे क्या है, उसके स्तंभ और स्तूपों को क्या प्रभावित कर रहा है, बौद्ध धर्म का ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद से आ जाते हैं, अशोक के बाद आते हैं गुप्त काल और उसके बाद वाले फील्ड में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे इन गुप्त काल और उसके बाद वाले में हिंदू मंदिर स्थापत्य, नागर, बेसर और द्रविड़ जैसी शैली विशिष्ट शैलियों का विकसित होना। कौन कौन शैली जब गुप्त काल में आते हैं तो हिंदू मंदिर को लेकर जो 3 तरह की शैलियाँ हैं, ठीक है, उन तीनों शैलियों का, जिसमें बेसर है ना, नागर और द्रविड़ जैसी शैलियों का विकास होता है। हिंदू महाकाव्य तथा पौराणिक कथाओं की कहानियों और पात्रों को चिन्हित करने वाली मूर्तियाँ मंदिरों की शोभा बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, मंदिरों की शोभा को बढ़ाती हैं।
खजुराहो मंदिर का 3 त्रिकोण में विभाजित है, जो 3 क्षेत्र है ना। और लोको या त्रिलोकीनाथ और 5 ब्राह्मणीय पदार्थों या पंचभूषेश्वर के हिंदू प्रतीकों को प्रतिबिंबित करने के लिए पंचकोण का निर्माण करते हैं। तो उसका भी अपना एक उसमें सिग्निफिकेंस है कि क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट है पल्लव और चोल नरेश। ये क्या करिए, इन शासकों का दिन मंदिर सामाजिक केंद्र बन गए। इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया और पल्लव द्वारा कैलाशनाथ एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिरों जैसी शानदार संरचनाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये पल्लव और चोल राजवंश में सब चीज़ें देखने को मिली। अब हम आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा तो मध्यकाल और आधुनिक काल में दिखाते हैं। मध्यकाल और आधुनिक काल क्या है। मुगल सम्राट अकबर, ठीक है, धर्म का एकीकरण, दीन इलाही प्रयास, दार्शनिक संश्लेषण का उदाहरण है। संस्कृतियों के इस सम्मिश्रण ने विभिन्न क्षेत्रों के नवीन कलात्मक अभिव्यक्तियों को क्या किया, जन्म दिया। तो यहाँ पे भी मध्यकाल में आते थे, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगी और दिखाई देने लगी। उसका जो दार्शनिक फिलॉसफी था वो विभिन्न तरह के उसमें कलाओं में दिखने लगा था। अगला है आधुनिक काल, यानी आधुनिक भारत में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के दौरान यूरोपीय स्थापत्य शैली ने लोकप्रियता हासिल की। एक अनूठी इंडो और सार्वजनिक शैली उभरी जिसमें इंडो इस्लामिक और यूरोपियन प्रभाव का मिश्रण था। ठीक है, उस टाइम जब आधुनिक भारत में जिस टाइम ब्रिटिश आते हैं उस समय यूरोप की सारी चीज़ों को, कल्चर को क्या करते हैं, इसमें समाहित करने लगता है और इस तरह की इंडो इस्लामिक और यूरोपियन चीज़ों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारा मेन बॉडी कंप्लीट होगा। यहाँ से एक छोटा सा निष्कर्ष देते हैं। इसका निष्कर्ष में क्या रहेगा कि भारतीय दर्शन, ठीक है, भारतीय दर्शन ने इतिहास की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक इसने एक समृद्ध और विभिन्न सांस्कृतिक परिदृश्य को पीछे छोड़ते हुए स्मारकों में कला के डिजाइनों को आकार दिया है। यानी संक्षेप में कहे तो कि जो प्राचीन काल से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो ये जो दर्शन है इसने विभिन्न तरह के स्मारकों और कला डिजाइनों को प्रदर्शित करने के लिए एक उस पर अपना छाप छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, जिसमें हमने इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है। उसके साथ साथ बताते साथियों कि यहाँ पे PYQ जो एग्जैक्ट पेपर है उसके सेगमेंट वाइज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है ना। ये इतने सारे सेशन आ चुके हैं प्रीलिम्स के, वो आप जाइए वहाँ पे PYQ में कीजिए। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर PYQ के सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों। इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ UPPCS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और घटना से इतनी सारी चीज़ों को आप कवरअप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा UP स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और UP स्पेशल के लिए बता दें उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए जनगणना, संगीत, नृत्य उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है, और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड। इस तरीके से सारी चीज़ आपको UP स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।